बार फिर से आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पाठ 8 क्लास 12 हिंदी का है। एनसीईआरटी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर आज हम लोग देखने वाले हैं। कल के क्लास में हमने आपको ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से करा दिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर वो डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो चैनल के अंदर आप जाकर के और लाइव वीडियो में जाकर भी आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर 100 में 100 अगर आप लाना चाहता है तो पूरी तरह से क्लास को कीजिए, शिद्दत के साथ कीजिए और आसानी से प्रश्न को समझिए। आज हम लोग सिपाही की माँ जो बहुत ही अच्छा कहानी है, इसे अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो मैं दिमाग में आपको सेट कर दूंगा। मैं पूरी तरह से बता रहा हूँ, अगर आप इस पाठ को पूरी तरह से अगर समझते हैं इस वीडियो में तो। सिपाही की माँ मोहन राकेश द्वारा लिखा गई एक एकांकी है। पाठ की सारांश को हम लोग पहले समझेंगे। यह एक कहानी है, युद्ध लड़ता है, जब वो लड़ाई लड़ते हैं बांग्लादेश बर्मा में उसका है और चिट्ठी के लेकर के बात हुई है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखित अड़े की छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। चिट्ठी का इंतजार करते हुए गांव की एक साधारण घर की महिला है जिसका नाम है विष्णी। विष्णी के लड़की का नाम था मुन्नी, लड़का का नाम था मानक। दोस्तों याद रखिएगा, मानक जो है बांग्लादेश बर्मा में युद्ध लड़ने के लिए गए हुए थे। वह उसका इकलौता बेटा था जिसका आने का इंतजार सभी लोग घर में कर रहे थे। इसी बीच क्या होता है, जब भी कोई चिट्ठी वाले आते हैं बाहर तो मुन्नी दौड़ के जाती है, मेरे भैया का चिट्ठी आया है। लेकिन जब नहीं मिलता है तो वो दुखी मन से वहां पे से क्या होता है वापस लौट जाती है और मन में एक विश्वास रखती है कि मेरे भैया आएंगे या मेरे भैया का चिट्ठी आएगा। क्योंकि बांग्लादेश बर्मा में युद्ध हो रहा था, भीषण युद्ध हो रहा था जिसमें पता नहीं क्या होता। कभी कभी तो मुन्नी यह भी कह देती थी कि माँ को कि चिट्ठी लाने वाला जहाज डूब गया होगा, जिसके कारण उसकी माँ उसे डांटती थी कि मुन्नी। इसी बीच गया था मुन्नी की शादी की चर्चा, तभी गांव के पड़ोस में रहने वाली कुंती आ जाती है और करने लगती है। ध्यान रखिएगा, कुंती यह एक पड़ोसिन थी जो मुन्नी के शादी के बारे में वो चर्चा करने लगती है। पहले वह बांग्लादेश बर्मा की लड़ाई के विषय में बातचीत करती है, कौन? कुंती। उसके बाद वो पूछती है मुन्नी की शादी के बारे में पूछती है, साथ ही मुन्नी की शादी जल्द से जल्द करने को कहती है। फिर तुम्हारा लड़का जो युद्ध में गया है वह पता नहीं कब तक आएगा, क्योंकि लड़ाई का कोई पता नहीं। यह बात जो है कुंती बोलती है। बर्मा से 2 लड़कियां फिर आती है। इसी बीच क्या होता है, वो भीख मांगने आती है, 2 लड़कियां रहती है। उसमें दीनू कुम्हार आता है और बताता है 2 जवान लड़कियां अजीब से कपड़े पहने घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। पूछा जाएगा कि क्या मांग रही थी वो 2 लड़की जो आई थी बांग्लादेश से बर्मा से भाग गई थी, क्या मांग रही थी? तो आपको रखना है याद, आटा और दाल मांग रही थी। यह बताकर दीनू वहां से चला जाता है। इतने में वह लड़कियां आ जाती है और दाल चावल मांगती है। तो वो जब विष्णी से क्या मांगती है? दाल चावल, और घर घर जाकर मांगती है आटा दाल। विष्णी और कुंती उनके बारे में पूछती है तो वह बताती है मैं बर्मा से आई हूँ, भीषण लड़ाई चल रही है जिसके कारण घर बार छीन गया। मैं बड़ी मुश्किल से जंगल के रास्ते अपनी जान बचाकर आई हूँ। जब मुन्नी उनसे फौजों के बारे में पूछती है तो वह बताती है जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। दोस्तों ये भारत में भी नियम बना हुआ है, अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं और भारत की सेना अगर युद्ध छोड़ के भागेंगे तो उनको पीछे से उन्हीं की सेना उन्हें क्या करेगी, गोली से मार दिया जाएगा। फिर वह बर्मा की नाटकीय स्थिति का वर्णन करती है जिसे सुनकर विष्णी कांप उठती है। विष्णी जो मानक की माँ है, मानक की सेना है जो बर्मा में लड़ रहा है, ठीक है। उसने अपने बेटे की चिंता सताने लगती है और कुंती मुन्नी से ढनास बताती है। मुन्नी कहती है मेरा दिल कहता है भैया आप ही आ जाएंगे, मतलब कि भैया जो है चिट्ठी नहीं आया तो क्या हो, भैया खुद आ जाएंगे। और इस तरह से हिम्मत जुटा करके माँ बेटी का यह चिट्ठी नहीं आई और फिर वो अपने बातचीत करते रहती है। माँ बेटी की बातचीत के समय रात हो गया काफी। अब बताते हैं आप जब विष्णी के सपना में क्या गया। तो दोस्तों विष्णी के जो है सपना में बहुत खतरनाक आया था। उन्होंने स्वप्न में ऐसा स्थिति देखा कि मानक जो है बुरा हाल है, वो खून से लथपथ है, बेचारा घायल है और वो मतलब वो सेना मतलब माँ के पास आया हुआ है। बाद में उधर से वो कोई बोलता है कि मानक का मृत्यु हो गया। इससे माँ सपना में ये सब बात देख रही थी। इतना ही में माँ क्या होती है, अचानक चिल्लाकर उठती है और बैठ जाती है। इतना ही मुन्नी दौड़ के आती है, फिर माँ को हिम्मत दिलाती है और फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो आ जाएंगे। और इस तरह से फिर क्या होता है, विष्णी उसकी माथा चूमकर उसे सोने को कहती है। मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगती है, कौन? विष्णी। दोस्तों ये कहानी बहुत आसान था, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है फिर एक बार आप पढ़िएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ और फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए जल्दी से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब बात करते हैं बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वह डाकिया की राह क्यों देखती है। उत्तर है बिस्नी और मुन्नी को अपने घर के इकलौता बेटे मानक की प्रतीक्षा है, वे उसकी चिट्ठी आने के इंतजार में डाकिया की राह देखती है। बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। उत्तर है बिस्नी घर की हालत बहुत खराब है, उसे अपनी बेटी कि ब्याह ब्याह मतलब होता है शादी करना, इसलिए वह मानक को लड़ाई में भेजती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, पैसा ही सब कुछ होता है। तो पैसा के लिए ही बिस्नी जो अपने इकलौता बेटा को भेज दिए थे बर्मा युद्ध करने के लिए, ताकि कुछ पैसा आ जाए और उनकी लड़की की शादी भी हो जाए। नहीं फौज वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। इसे 100% व्याख्या करना, ये VVI प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत पदांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित उनके एकांकी सिपाही की मां से संकलित है या लिया गया। यहाँ तक तो आपको सब में लिखना है, ठीक है। यह एक मां अपने बेटे को गलत कार्य करने से रोक रही है। जब मुन्नी बर्मा से आई लड़कियां से पूछती है, मुन्नी जब बर्मा से आई हुई लड़कियां से पूछती है कि फौजी युद्ध से भाग कर नहीं आ सकते, तब उनमें से एक लड़की कहती है फौज वहां लड़ने के लिए गए हैं, वो भाग नहीं सकते, अगर वो भागने की कोशिश भी करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। बहुत ही खतरनाक सवाल है, चलिए याद रखिएगा। वह घर देखकर ही क्या करना है, कुंती मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। देखिए, यह विष्णु से मिलने उसकी पड़ोसी जब कुंती आती है तो वही ये बात बोलती है। वह मुन्नी के लिए रिश्ता ढूंढने की बात करती है, तब विष्णु उसे अपनी मजबूरी बताती है। विष्णु कुंती से कहती है कि वर देखकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमारे पास रुपये नहीं है, जब तक मानक नहीं आएंगे तब तक ब्याह कैसे होगा। इसे जब मानक आएंगे तभी कुछ हो सकता है, वैसे भी आजकल शादी विवाह में बहुत अधिक खर्च होते हैं। अर्थात बिस्नी स्पष्ट कहती है कि उसके पास रुपये पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जब उसका बेटा आएगा तभी शादी के बारे में कुछ सोचा जाएगा। और इस तरह से जो है ये प्रश्न कंप्लीट होता है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है दोस्तों, काफी खतरनाक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। एकांकी और नाटक में क्या अंतर, जरूरी नहीं है कि इसी पाठ में पूछेगा, किसी भी पाठ में। एकांकी और नाटक में निम्नलिखित अंतर है। एकांकी में एक ही अंक होते हैं और उसे एक अंक एक से अधिक दृश्य होते हैं, मतलब कि एकांकी में एक ही दृश्य होता है, एक ही अंक होता है, उसी में बहुत सारा दृश्य दिखा दिया जाता है। जबकि नाटक में ऐसा नहीं होता है, नाटक में एक से अधिक अंक एवं एवट होते हैं और प्रत्येक अंक का दृश्य में विभाजित होकर प्रस्तुत होता है। देखिए, नाटक जो होता है उसमें कई दृश्य होता है, आप लोग नाटक गाँव में देखे होंगे तो कई बार उसमें पर्दा गिराता है खोलता, पर्दा गिराता है खोलता, जबकि एकांकी में ऐसा नहीं होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है, एकांकी नाटक में एकल कथा होती है। एकांकी जो नाटक होता है उसमें कोई एक कथा को लिया जाता है, वही कथा होता है, जबकि केवल आधिकारिक कथा प्रासंगिक नहीं। साथ ही नाटक में आधिकारिक तथा आकार की दृष्टि से छोटी होती है तथा कोई एक लक्ष्य लेकर चलती है। और नाटक जो होता है ये भी कोई एक ही कहानी रहता है, लेकिन एक लक्ष्य रहता है कि बीच में लोगों को मनोरंजन दे, इंटरटेनमेंट दे, कुछ कुछ रिकॉर्डिंग डांस भी हो। तो ये सारे चीज अंतर होता है। यहाँ पे आपको अंतर दिया गया है, इसे लिख सकते हैं। दोनों लड़कियां कौन थी दोस्तों, दोनों लड़कियां जो है वो बांग्लादेश बर्मा से भाग कर आई थी, किसी तरह जान बचा कर आई थी, ऊपर में हमने आपको पढ़ा दिए थे। कुंती का परिचय देना है। कुंती पड़ोसन थी जो मुन्नी की शादी के बारे में मतलब बिस्नी से पूछती है, मुन्नी की माँ से। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर पक्ष जापानी थे। सेना दूसरी का दुश्मन है क्योंकि वह अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। मानव यहाँ मानक हो जाएगा और सिपाही अपने को एक दूसरे के दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं, ठीक है। मानक स्वयं बहसी जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। तो ये देखिए, सिपाही की मां शीर्षक कहानी में मानक एक फौज है और वह बर्मा हिंदुस्तानी फौज है और वो भारत की ओर से लड़ाई करते, जापान की सेना से युद्ध कर रहे थे। वो मानक दुश्मन सिपाही एक दूसरे को घायल करते हैं। मानक भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है, दुश्मन सिपाही उसका पीछे करते वहां पहुंच जाता है। देखिए, ये जो है आपका सपना देखी थी माँ उनकी, वो बात कहा जा रहा है। मानक की माँ मानक को बचाना चाहती है, इस पर दुश्मन सिपाही मानक को बहसी और जानवर कहकर पुकारते हैं। मानव का पौरुष जग उठता है तो घायल अवस्था में वह खड़ा होकर सिपाही को मारने का प्रयास करता है। ये जो है बिस्नी सपना में देख रहे थे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, बस आपको PDF नोट्स आपको पढ़ लेना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आकर आपको क्या करना है, सर्च कर लेना। देखिए, गूगल पे आएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे, अपना परिवार का नाम सर्च कीजिए, माधव NCERT क्लासेस सर्च करना है आपको।
जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पेज कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन होंगे। थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अब आपको होम पेज पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे होम पेज पे आएंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। इसमें आपको क्लास 12 के अंदर क्लिक कर लेना है। अंदर आने के बाद आपको हिंदी में जो भी विषय पढ़ना है सभी विषय में आपको दिया जा रहा है और सभी विषय अपडेट भी किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, हिंदी पे आपको क्लिक कर देना है। हिंदी पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। इसमें आपको जो भी विषय पढ़ना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी को पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।